जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। तो हम लोग क्लास 12th का टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे। इसमें आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम समाप्त कर चुके थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइम का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम आप लोग को बता दिए थे कि किसी भी सार्वभौमिक सत्य यानी जो नहीं बदलता है उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो क्या यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सारा सेंटेंस बनवा दिए थे। उसके बाद फिर आप लोग को बताए थे कि इट यूज टू शो हैबिट, रेगुलर एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन, यानी आदत को दिखाने के लिए, बार बार होने वाला काम को दिखाने के लिए, या फिर कभी कभी यानी एक निश्चित समय में होने वाला काम को दिखाने के लिए क्या बताना है, यानी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट पर वर्ब वन वर्ब पार्टिकुलर, यानी मैं रोज सुबह जल्दी जगता हूँ, आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। तो फिर इसके बाद आप लोग को बताए थे कि ऑलवेज, नेवर, एवर, जस्ट, जस्ट, ऑलरेडी, येट, सेल्डम, ऑफन, ये सभी वर्ड हमेशा किसी भी सेंटेंस में चाहे कहीं भी हो, हमेशा मैन वर्ब के ठीक पहले आता है, मैन वर्ब के ठीक पहले आता है। फिर आप लोग को हम सेंटेंस बताए थे कि वह यानी वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स ए लाई, वह शराब पीता है, ही ड्रिंक्स वाइन, यानी क्या शराब पीने का शौकीन रखता है। ये सारा चीज बता दिए थे आप लोग को। फिर बताए थे कि ह्यूमन फीलिंग यानी मानव का भावना को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वह मुझसे नफरत करती है, यानी मैं तुमको पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो क्या हो गया, यानी आई लाइक रोज, या मैं गुलाब पसंद है, मुझे गुलाब पसंद है, या मैं गुलाब को पसंद करता हूँ, यानी क्या मानवीय भावना। हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं, हम लोग अपने देश को प्रेम करते हैं, ये सारा यानी वी लव आवर कंट्री, वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हम लोग अपने बड़ों के, यानी कि मानवीय भावना, ह्यूमन फीलिंग को दिखाने के लिए, ह्यूमन फीलिंग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज जो पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज जो पढ़ेंगे हम लोग जानेंगे इट इज यूज्ड टू इट इज यूज्ड टू शो नियर फ्यूचर एक्शन विथ फिक्स्ड टाइम। ध्यान दीजिए सर, देखिए जब कोई घटना आने वाला हो, लेकिन उसमें क्या फ्यूचर का यानी भविष्य का कोई घटना हो, नियर यानी क्या नजदीक में कोई फ्यूचर का कोई घटना हो, लेकिन उसमें फिक्स समय रहे, फिक्स समय रहे, तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान देना है, गा आगे की दिख रहा है, बता तो रहा फ्यूचर, समय क्या होता रहा फ्यूचर, लेकिन टाइम में इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रयोग से भी बनाते हैं, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रयोग से भी बनाते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट से बनेगा ही, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी मैं कल, कल जो है ना फिक्स टाइम है, क्या है समय बता रहा कि मैं कब पटना जाऊंगा, उसे दिल्ली जाऊंगा, तो कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, यानी क्या है, इट इज यूज टू शो न्यूयर फ्यूचर एक्शन, यानी भविष्य की योजना, यानी इट यूज टू शो नियर फ्यूचर प्लान, समझ लीजिएगा, एक्शन नहीं प्लान, प्लान, प्लान मतलब योजना, यानी निकट भविष्य योजना को, निकट भविष्य योजना को दिखाने के लिए, निकट भविष्य योजना, जो कि निकट भविष्य योजना को दिखाने के लिए जिसमें कि समय निश्चित हो, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। यानी मैं कल दिल्ली जाऊंगा, गागेगी फ्यूचर बता रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हमको किसमें करके बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयोग से भी बना सकते हैं। यानी मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, आई
जाना का इंग्लिश गो, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं भर पाए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि नियम का पालन नहीं करता। आई के साथ वर्ब, आई गो टू दिल्ली, आई गो टू दिल्ली, क्या कल, कल का इंग्लिश क्या हो गया, टुमारो, आने वाला कल का बात कर रहा है। उसी प्रकार अगर देखा है प्रधानमंत्री कल, कल छोड़ी, अगला, अगले सप्ताह पटना आएंगे, पटना आएंगे। देखिए दिख रहा है दागेगी, लेकिन बताए कि जब समय भी दिया हो, जब समय भी दिया हो और फ्यूचर हो, लेकिन फ्यूचर प्लान हो, लेकिन इसका प्रयोग किस पर, प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। यानी प्रधानमंत्री का इंग्लिश हो गया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उसके पहले आर्टिकल दो क्योंकि पद है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर पद है यानी प्रधानमंत्री एक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट से वर्ब कम्स टू पटना, कम्स टू पटना नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। तो आशा है कि आप लोग समझ गए कि आप लोग ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे आप लोग के एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, ये जो है थोड़ा सा ऊपर का बात है या नहीं, लेकिन जब भी कोई न्यूअर फ्यूचर प्लान हो और उसके में फिक्स टाइम हो, तो उसको बताने के लिए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग भी तो किया जाता है। इसको लिखिए। तो आप लोग इसको लिख लिए, जो भाई साहब नहीं लिख पाए थोड़ा सा वीडियो रोकेंगे। अब हम लोग आगे जो बढ़ते हैं उसको यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइम और टेंस के दोनों के नजरिए से समाप्त हो गया। अब बस हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका पहचान जो होता है ना सर, पहचान ध्यान दीजिए। रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। आप एक चीज ध्यान दीजिए, जब कहे मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मेरा पढ़ाने का काम जारी है, यानी मेरा अभी पढ़ाना पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए आप लोगों को लिखा है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी सतत वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल। ये सतत मतलब जो काम जारी है, काम जारी है और इस काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या नए नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं को जब आ जाए सेंटेंस के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आ जाए, तो किसे बनाना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बनाना है। इसका आप लोग को हम स्ट्रक्चर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। और आप लोग को बताया हम पहले कि जब डायरेक्ट नॉट लगे तो क्या यहाँ हम लोग एक ब्रैकेट में निगेटिव के लिए नॉट भी यूज कर लेते हैं, जब जरूरत होगा नॉट को यूज कर लेंगे, जब नहीं होगा तो यूज नहीं करेंगे। और कंटिन्यूटी को बताने के लिए यानी क्या, जो काम जारी है उसको बताने के लिए वर्ब फोर आता है। याद रखिएगा हमेशा कंटिन्यूटी को बताने के लिए हमेशा वर्ब फोर आता है। ये सब्जेक्ट प्लस इज हमारा प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस, सॉरी, तो
यानी हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नोट, यानी जहां जरूरत है आपको बताएं कि अगले के तुरंत बाद नोट लगता है तो ईजेएमआर और प्लस भरपूर प्लस अदर, क्योंकि भरपूर इसलिए आया क्योंकि भरपूर कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आता है। अब सेंटेंस देखिए, अगर यदि कहें मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो आप लोग याद कीजिए, हम आप लोग को पहले बताए थे ये हमारे फर्स्ट क्लास में आई के साथ है और वी वी यू दे के साथ आर और ही सी इट नेम के साथ इज। ये सब हम अब बता चुके हैं आप लोग को पहले क्लास में, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सारा एकदम रूल के साथ पूरे डिटेल के साथ आप लोग को बताया, जो कि जिंदगी में आप कभी भूलिएगा नहीं। भले आज आज आप मेरे से पढ़ रहे हैं, लेकिन 4 साल के बाद ये इंग्लिश का कॉपी खोलिएगा ना तो मेरा कंसेप्ट जरूर याद आएगा। सर बताए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो देखिए, मैं खेल रहा हूँ क्या बता रहा है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी काम, मेरा खेलने का काम जारी है, कंटिन्यूटी बता रहा है। और कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हमेशा भरपूर आता है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट वर्तमान में कंटिन्यूटी। तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, आई के साथ इज एम आर में एम, आई एम। खेलना का इंग्लिश प्ले, प्ले का भरपूर प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। वे लोग वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। इसको आप लोग बनाइए। तो आप लोग इसको लिखिए, प्रेजेंट रिपीट पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और फिर सेंटेंस को बनाइए, लिखिए। जो नए हैं वो इधर भी लिख लें, और कोशिश कीजिए कि आप शुरू से क्लास कर लें, और आपका पूरे क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। कल कुछ वजह से हम पटना चले गए थे, इसी वजह से आने में लेट हो गया, इसी वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो आप लोग लिख लिए होंगे इसको, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। वही लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी बना रहे होंगे। रहा है, रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, वे लोग का इंग्लिश दे होता है, दे के साथ इज एम आर में प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब दे आर। क्या खेल रहा है? सब्जेक्ट खेल रहा है, यानी कंटिन्यूटी बता रहा है, तो प्ले का वर्ब प्लेइंग। क्या खेल रहा है सर? फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फिर इसके आगे सेंटेंस इधर आप लोग लिख लिए होंगे। राम राम भोजन पका रहा है, राम भोजन पका रहा है। रहा है, रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, राम सब्जेक्ट हो गया, तो क्या राम इज एम आर में सिंगुलर सब्जेक्ट इज, राम इज। पकाना का इंग्लिश कुक, कुक का भरपूर कुकिंग, क्या? भोजन, फूड। राम इज कुकिंग फूड। तो आप लोग से बन भी गया होगा। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। मोहन मोहन मंच पर गाना गा रहा है, मोहन मंच पर गाना गा रहा है। तो आप लोग को पता है, भर यानी जब गाना आ जाए तो सिंग, और कोई नाम गाना तो सॉन्ग। तो आप लोग बनाइए इसके। मोहन मंच पर गाना गा रहा है,
रहा है रही है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। सब्जेक्ट मोहन, मोहन बना लेंगे आप लोग। सब्जेक्ट मोहन यानी रहा है रही है प्रेजेंट, सब्जेक्ट लिखे मोहन, इज एम आर, तो क्या मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज, मोहन इज गा रहा है, गाना का इंग्लिश सिंग, सिंग का वर्ब फॉर सिंगिंग। क्या गाना बताए थे, गाना अपने आप पहले हमेशा आर्टिकल ही लेता है, ए सॉन्ग, मोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोग हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं। बनाइए आप लोग। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस इंटरवल। यानी ध्यान देना आप लोगों को कि कोई भी, जितना हम टेंस पढ़ा रहे हैं, जितना बेसिक पढ़ा रहे हैं, आपको वो ऐसे लिखने में मदद करेगा, ट्रांसलेशन बनाने में मदद करेगा, क्या बोलते हैं, लेटर लिखने में मदद करेगा, एप्लीकेशन लिखने में मदद करेगा, आपको समरी लिखने में मदद करेगा, क्योंकि हमारा बेसिक इसी पर रहता है, इसी से सारा काम होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं, रहा है रही है, रहा है रही है प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। हम लोग सब्जेक्ट को बताए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते हैं वी के साथ इज, हमारे में प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वी आर, जाना का इंग्लिश गो, गो का वर्ब फोर, देखिए सब्जेक्ट में इज हमारा नॉट नहीं है तो वर्ब फोर लगाए गोइंग, वी आर गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, विद्यालय, वर्तमान स्थान के विराम में टू, विद्यालय का इंग्लिश होता है स्कूल, के लिए का इंग्लिश जब पढ़ने के लिए, यानी भर स्थान के विराम में टू, स्थान पर भर के विराम में टू, और ऐसे ही बताएं जब पढ़ने यानी भर के बाद के लिए आए तो टू, के लिए का इंग्लिश टू रीड, वी आर गोइंग टू स्कूल टू रीड। फिर अगला सेंटेंस, राधा, राधा गाली नहीं दे रही है, राधा गाली नहीं दे रही है। रहा है रही है, गाली देना का इंग्लिश होता है सर एब्यूज, ए बी यू एस सी, एब्यूज, एब्यूज मतलब गाली देना, एब्यूज एब्यूज मतलब गाली देना। राधा गाली नहीं दे रही है, रहा है रही है, रहा है रही है प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस। बनाइए आप लोग। बन गया होगा, राधा गाली नहीं दे रही है, रहा है रही है प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस, राधा सब्जेक्ट हो गया, तो राधा सिमिलर से इज नॉट, क्यों नहीं आ गया, आप तिजोरी को खोल देना, सब ब्रैकेट को हमेशा आप लोग को बताएंगे, ये हमारा तिजोरी है, जब जरूरत पड़े तो तिजोरी को खोलना है, जब जरूरत नहीं पड़े तो तिजोरी को नहीं खोलना है। राधा इज नॉट एब्यूज, एब्यूज मतलब गाली देना होता है, तो राधा इज नॉट एब्यूजिंग। अगला, मीरा, मीरा वहां
नहीं खेल रही है, वहां मीरा वहां नहीं खेल रही है, यानी बनाइए मीरा वहां नहीं खेल रही है। आप लोग बताइए। मीरा वहां नहीं खेल रही है, रहा है रही है, रहा है रही है, प्रेजेंट सिंपल पैटर्न। मीरा सब्जेक्ट हो गया, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है मीरा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज। नहीं का इंग्लिश नॉट। खेलना का इंग्लिश प्ले। खेलना का इंग्लिश प्ले। प्ले का वर्ब फॉर कंटिन्यूटी बता रहा प्लेइंग। वहां का इंग्लिश देयर। मीरा इज नॉट प्लेइंग देयर। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा। राम, सॉरी राम को भूल जाते हैं थोड़ा सा। लिखा है बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। शोर नहीं कर रहे हैं, यानी शोर मतलब हल्ला, यानी शोर करना या शोर मचाना का इंग्लिश होता है सर मैक ए नॉइस। मैक ए नॉइस। नॉइस मतलब होता है हल्ला, शोर करना का इंग्लिश क्या होता है मैक ए नॉइस। यानी मैक हो गया भर, तो मैक में ई हटा के आईएनजी लगाना है। बच्चे बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। बच्चा कोई खास बच्चा, तो क्या लगा सकते हैं द चिल्ड्रन, क्योंकि एक से अधिक बच्चे बात कर रहे हैं। द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। अब आगे आप लोग बनाइए, बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। ताली होंगे। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, रहा है रही है, यानी प्लूरल बच्चे। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो चिल्ड्रन आर। नहीं का इंग्लिश नॉट। शोर करना यानी मैक का वर्ब फॉर मैकिंग। मैकिंग ए नॉइस। ए नॉइस। तो चिल्ड्रन आर नॉट मैकिंग ए नॉइस। फिर अगला सेंटेंस देखेंगे। हम लोग हम लोग हम लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं। आप लोग बनाइए। इस काम मतलब दिस वर्क। दिस इस मतलब बताए थे, दिस काम का इस वर्क। डू मतलब करना, और काम मतलब वर्क। यह काम हो गया नाउन सर, इस काम को। आपको हम दो सेंटेंस बना के दिखाते हैं। हम लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं। रहा है रही है प्रेजेंट, हम लोग का इंग्लिश वी के साथ इज हमारे में आर। नहीं का इंग्लिश नॉट। काम करना का इंग्लिश डू। डू का वर्ब फॉर डूइंग। इस काम को दिस वर्क। दिस वर्क। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, हम दो सेंटेंस बनाते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर यदि कहें हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा सर। हम करें हम लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस काम जो है ना, इस काम जो हो गया, यानी यह हो गया नाउन। यह हो गया नाउन, और करना हो गया वर्ब। लेकिन यहाँ कोई काम नहीं है, यानी कोई नाउन नहीं है, बल्कि क्या कर रहे हैं हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो काम करना, सीधा काम करना का इंग्लिश होता है वर्क।
काम करना का इंग्लिश होता है वर्क। काम करना का इंग्लिश होता है वर्क, WOR के वर्क। लेकिन ये हो गया भर्व। लेकिन यहाँ क्या, इस काम यानी कोई एक काम है, उस काम को हम लोग नहीं करें, यानी हम लोग इस काम को नहीं करें, यानी कोई काम से मैं पढ़ाना पढ़ाना में काम, यानी किस काम, यहाँ हो गया नाउन। और करना से अलग के लिए आ जाएगा डू। लेकिन यहाँ क्या, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, सीधा काम नहीं कर रहे हैं, काम करना का इंग्लिश वर्क। तो हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी के साथ ही हमारे में आर, नहीं का इंग्लिश नॉट वर्किंग। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा, हम लोग इस काम को नहीं कर रहे, यानी कोई फलाना काम है, यानी यहाँ इस काम क्या, अगर नाउन आ गया तो लगाए दिस वर्क, और करना क्या, वर्ब हो गया यानी डू। लेकिन यहाँ क्या, हम लोग काम नहीं कर रहे, सीधा काम करना। काम करना, सीधा सीधे काम करना बोले तो वर्क। और काम मतलब वर्क भी होता है, बोलता वर्क पर जा रहे हैं, यानी काम पर जा रहे हैं। लेकिन अगर सीधा सीधा कर दे कि हम लोग काम नहीं कर रहे, तो काम मतलब काम करना मतलब वर्ब हो गया, यानी कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यानी क्या, वर्किंग हो गया, वर्ब की तरफ का। इनका इस काम, यानी काम के पहले कोई नाउन यानी एडजेक्टिव आया, यानी इस काम आ जाए तो क्या, नाउन हो गया। नाउन हो गया तो क्या होगा, दिस वर्क, और करना के लिए डू हो जाएगा, अलग से लगाना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप तो इसको समझ गए होंगे। तो फिर लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर से, यानी इस काम यहाँ क्या हो गया, नाउन, और यहाँ काम करना वर्ब हो गया। अगला देखते हैं, स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड्स। इंटेरोगेटिव पर ध्यान देते हैं, तो आप लोग को हम पहले बताए हैं, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस एग्लरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आना है, यानी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, जहां वही रह जाएगा, बस खाली अगले वर्ड को उस पार कर दिए, प्लस वर्ब फोर जहां वही रह जाएगा, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा हेडिंग मार दें, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस देखिए, क्या क्या आप जा रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं। सब्जेक्ट देखिए, क्या सबसे पहले, सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, कैसा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। रहे हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के पहले क्या तो इंटेरोगेटिव। तो आपके हिसाब से ये हमारे में आर, आर के साथ यू, आपका यू, जाना कहेंगे गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग, आर यू गोइंग। तो इसको आप तो लिखेंगे आर यू गोइंग। आप लोग स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब लिख लिए होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऊपर वाला आप लोग को नहीं लिखा, आप तो ऊपर वाला पहले लिख चुके हैं, बस इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखिए और सेंटेंस लिखिए। फिर अगला सेंटेंस, क्या आपका भाई, क्या आपका भाई पटना आ रहा है, क्या आपका भाई पटना आ रहा है। आना का इंग्लिश होता है कम। क्या आपका भाई पटना आ रहा है, आपका भाई तो आप लोग को पहले बताए। क्या आपका भाई पटना आ रहा है, रहा है, रही है, रहा है, रही है। आपका भाई सब्जेक्ट हो गया, तो क्या क्या सब्जेक्ट के पहले आ गया, क्या लग जाएगा इज हमारे में, क्योंकि आपका भाई है यानी सिंगुलर है, बताए थे। यू के साथ भले नियम का पालन नहीं कर रहा प्लूरल, लेकिन जब आपका भाई है तो संख्या में एक, तो क्या हो जाएगा,
आपका भाई का इज हमारे में इज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर। इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर। आना का इंग्लिश होता है कम, कम का वर्ब फोर कमिंग। कहाँ आ रहा पटना, वर्ब का स्थान के उदाहरण में टू, कमिंग टू पटना, कमिंग टू पटना। तो आप लोग से बना होगा। फिर अगला सेंटेंस, फिर अगला सेंटेंस, क्या, क्या वे लोग, क्या वे लोग आपका मदद कर रहे हैं, क्या वे लोग आपका मदद कर रहे हैं। बनाइए। क्या वे लोग आपका मदद को आपका छूट गया, क्या वे लोग आपका मदद कर रहे हैं। यानी क्या वे लोग आपका मदद कर रही है, प्रेजेंट टेंस परफेक्ट सब्जेक्ट आप वे लोग हो गया, उसको पहले क्या, तो वे लोग के साथ ही जमार में आर, आर दे। अब बनाइए रहे हैं, ये आर लग गया, मदद करना कहेंगे हेल्प, हेल्प का वर्ब और हेल्पिंग। आपका यानी आपका के बाद कोई नाउन यानी ऑब्जेक्ट, तो क्या यू, आर दे हेल्पिंग यू। क्या लालू यादव 2025 का चुनाव, 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्या लालू यादव 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी रहा है रही है। और ध्यान दीजिए 2025 का चुनाव, इसमें ऑफ का प्रयोग होगा, इसमें ऑफ का प्रयोग होगा, तो आप लोग को ध्यान देना है। 2025 का चुनाव, इसमें ऑफ का प्रयोग होगा। चुनाव का इंग्लिश होता है इलेक्शन, इलेक्शन। और लड़ना का इंग्लिश होता है फाइट, FIGHT फाइट। और ऐसे भी कोई लड़ाई हो रहा है उसको कहते हैं फाइट, फटाफटी यानी फाइट। यानी क्या लालू यादव या 25 का चुनाव लड़ रहे हैं, इसको भूले, क्या लालू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सब्जेक्ट के पहले क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, इज लालू यादव, इज लालू यादव। चुनाव लड़ना का इंग्लिश होता है फाइट, लड़ना का इंग्लिश फाइट। कोई फाइट का वर्ब फॉर फाइटिंग, फाइट का वर्ब फॉर फाइटिंग। कोई खास चुनाव, तो सॉरी कोई खास क्या कह रहा, 2025 का चुनाव, 2025 का चुनाव, यानी चुनाव भी नाउन हो गया और 2025 भी नाउन हो गया। और का के दोनों तरफ जब नाउन हो तो अंत वाले नाउन को पहले लिखना है, उसको पहले आर्टिकल द लगाना है। तो द प्लस चुनाव का आंसर हो जाएगा इलेक्शन। उसके बाद ऑफ का के इंग्लिश ऑफ, तब 2025, द इलेक्शन ऑफ 2025। यानी क्या लालू यादव 2025 का चुनाव लड़ रहे हैं। फिर अगला सेंटेंस, क्या, क्या वह कल यहाँ नहीं आ रही है, क्या वह कल यहाँ नहीं आ रही है, क्या वह कल यहाँ, क्या वह कल यहाँ नहीं आ रही है। रहा है रही है, और नहीं भी आ गया तो अब हमको पूरा एकदम स्ट्रक्चर ये वाला यूज करना है नोट के साथ।
क्या वह कल यहाँ नहीं आ रही है, रहा है, रही है। सब्जेक्ट के पहले क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस रही है, स्टडी बता रहा तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज सी, नहीं आ गया तो नॉट का प्रयोग कीजिए सर। नॉट। आना का इंग्लिश कम, कम का वर्ब फोर, ये हटा के आईएनजी बताए थे। कमिंग, यहाँ का इंग्लिश हियर, हियर देयर अपने पहले टू नहीं लेता है। कब, कल, कल आने वाला कल तो इंग्लिश टुमारो, आने वाले कल को इंग्लिश में कहते हैं टुमारो। बीता हुआ कल को इंग्लिश कहते हैं यस्टरडे। और अब आपको मन में लगा सर आप कल का आने वाला कल कैसे समझ रहे हैं? सर जब भी क्या हुआ कल यहाँ नहीं आ रही है, और जब भी क्या होता है अच्छी आ जाए, यानी जब भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट और आने वाला ही कल बता रहा है, क्योंकि पास्ट बता नहीं सकता। प्रेजेंट से हमेशा आगे जा सकता है, पीछे नहीं आ सकता है। तो अब जो है हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी इंट्रोगेटिव विथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव भी हमारा हो गया। क्या हो गया? इज एम आर सब्जेक्ट को पहले, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग इंटेरोगेटिव विद डब्ल्यू एच क्वेश्चन, हम आपको बताए भी थे इसका नाम डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्यों पड़ा, क्योंकि अधिकांश का शुरुआत किससे होता है, डब्ल्यू एच से होता है। इंटेरोगेटिव विथ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो सर इसका हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा सर, तो ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इंट्रोगेटिव के जस्ट पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगा देना। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट जहां वहां रख दे प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। तो आपको हम पिछले क्लास में बता दिए हैं किसका क्या इंग्लिश होगा, जैसे कब का व्हेन, कैसे का हाउ, क्यों का व्हाई, यानी ये सारा चीज आप लोग को बता दिया गया है। यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन पे देखिए एक सेंटेंस, आप आप एक कार कब खरीद रहे हैं, आप एक कार कब खरीद रहे हैं। यानी सेंटेंस को देख के घबराना नहीं, क्योंकि बड़ा बड़ा सेंटेंस आप लोग को हम पहले बनवा चुके हैं। यानी आप एक कार कब खरीद रहे हैं, रहा है, रही है, रहा है, रही है बता रहा है। वो कब आ गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ गया, तो हमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन से पहले रहा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, फिर कब आ गया यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिखे, इज एम आर किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या आप, आपके साथ यू, यू के साथ इज एम आर में आर, व्हेन आर यू, सब्जेक्ट लिख लिए। नहीं नहीं है एंड नॉट नहीं है तो क्या, वर्ब फोर, खरीदना का इंग्लिश वर्ब, बाय, बाय का वर्ब फोर बाइंग, क्या एक कार, ए कार, ए कार। तो लिख लिए होंगे आप लोग, तो इसको आप लोग लिखिए, यानी पूरा स्ट्रक्चर आराम से अच्छे तरीके से उतारिए। देखिए ये सारा यहाँ तक आप लोग पहले उतार चुके हैं, आपको बस इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर उतारना है और फिर सेंटेंस उतारना। ज्यादा उधर ऊपर वाला तो हम तो बार बार बोर्ड चेंज हो जा रहा है, यानी स्लाइड, इसीलिए हमको नया नया लिखना पड़ता है, लेकिन आप लोग के पास तो कॉपी में लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस जिसको आप लोग को बनाना है, मोहन, मोहन दिल्ली
दिल्ली क्यों जा रहा है? मोहन दिल्ली क्यों जा रहा है? तो बनाइए, मोहन दिल्ली क्यों जा रहा है? ये आप लोग मोहन दिल्ली क्यों जा रहा है? क्यों कहेंगे आप लोग को बताए हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या वाई? क्यों कहेंगे वाई? वाई मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट इज, वाई इज सब्जेक्ट के साथ से इज हमारा, वाई इज मोहन जाना कहेंगे गो, गो का वर्ब फॉर गोइंग। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन इज हमारा सब्जेक्ट के साथ से इज हमारा, नॉट नहीं है तो वर्ब फॉर गो का वर्ब फॉर गोइंग, दिल्ली वर्ब प्लस फैमिली में टू, दिल्ली। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग हम लोग इस घर को क्यों साफ कर रहे हैं? हम लोग इस घर को क्यों साफ कर रहे हैं? क्यों साफ कर रहे हैं? तो हम बस स्ट्रक्चर लिखते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी हम लोग इस घर को क्यों साफ कर रहे हैं? साफ करना का इंग्लिश होता है क्लीन। इस घर का इंग्लिश यानी कि इसका मतलब दिस, और घर का इंग्लिश हाउस। हम लोग इस घर को क्यों साफ कर रहे हैं? हम लोग क्यों आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन? क्यों आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन? तो क्यों कहेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाई, वाई के साथ हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, तो आर लग जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट पर वाई आर। हम लोग कहेंगे बी, साफ करना कहेंगे क्लीन, क्लीन का वर्ब फॉर क्लीनिंग, यानी वर्ब फॉर देखिए वहां भी देखिए और यहाँ वर्ब फॉर क्लीनिंग। अब फिर क्या मांग रहा अदर वर्ड, क्या इस घर को? तो दिस हाउस, दिस हाउस। अगला सेंटेंस, राजू आपकी मदद कैसे नहीं, आपकी नहीं, आपका मदद होगा। आपका मदद कैसे नहीं कर रहा है? मदद करना का इंग्लिश हेल्प। नहीं आ गया बनाइए। राजू आपका मदद कैसे नहीं कर रहा, सब्जेक्ट हो गया राजू। और कैसे आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन, कैसे आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन? तो कैसे का इंग्लिश हो गया हाउ। सब डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिखे, फिर इज हमारे किसके साथ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है राजू, तो इज, हाउ इज राजू। नहीं भी आ गया तो नॉट अपना तिजोरी खोल के लगा देना है, नॉट। मदद करना का इंग्लिश हेल्प, भरपूर, भरपूर क्या हेल्प हो गया, हेल्प का भरपूर हेल्पिंग। आपका यानी अदर वर्ड, तो आपका यानी यू। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, वह आपके यहाँ, आपके यहाँ कब आ रही है? इस सेंटेंस को हम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं बताएंगे कारण। वो आपके यहाँ कब आ रही है? रही है प्रेजेंट परफेक्ट। कब, कब कहेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो कब कहेंगे व्हेन। व्हेन के साथ वह सिंगुलर से रही है, स्पेलिंग इज सी,
आना का इंग्लिश कम, कम का वर्ब फॉर कमिंग। अब एक चीज देखिएगा, आपको यहाँ लगेगा सर आपने कहा यहाँ, यहाँ का इंग्लिश हियर, तो हियर नहीं सर, क्या कह रहा है आपके यहाँ, यानी आपके यहाँ मतलब कि आपके घर कब आ रही है, तो जब भी आ जाए के यहाँ, जब भी, ध्यान देना सर कि जब भी भार्व के बाद, भार्व के बाद के यहाँ रहे, के यहाँ के यहाँ रहे, तो तो TO2 लगाना है, टू लगाना है, क्योंकि भरत स्थान के बाद में क्या लगता है टू, इसीलिए यहाँ व्हेन इज सी कमिंग टू यू, यानी कहने का अर्थ है कि आपके यहाँ, यानी आपका घर, तो यानी यहाँ आ गया टू यू। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसको लिख लिए, लिख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एंड नॉट है ये हमारा कि नॉट वर्ब के बाद जब, वर्ब के बाद जब के यहाँ रहे तो टू लगाना है, तो टू लगाना है। तो देखिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।